नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं फूलपुर के क्षेत्र में हूं जहां पर उपचुनाव होने वाला है और 2024 का उपचुनाव बहुत ही जोरों शोरों पे है। हर जगह देखा जा रहा है कि हर एक पार्टी जो है वो मजबूती से लग चुकी है। तो आज मैं फूलपुर के उपचुनाव क्षेत्र में हूं। विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, जहां पर एक फूलपुर का भी क्षेत्र है और ये माना जाना सीट होती है। ये बड़े बड़े नेता यहाँ से लोकसभा सीट जीते, विधानसभा की भी सीट जीते, लेकिन यहाँ प्रवीण पटेल जो सांसद बने 2024 में, उन्हीं की सीट खाली होने के कारण यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। तो देखना होगा कि दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और आपको बता देता हूँ कि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या बीएसपी हो, सब यहाँ पर लगे हैं और जो दल के पार्टी है वो भी लगी हैं। तो आज हमारे बीच में कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और क्या इनकी समस्याएं हैं। चलते हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों से बातें भी करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह। क्या करते हैं आप? हम तो अध्यापक हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं आप? अच्छा अच्छा, प्राइवेट हाँ में हाँ, अध्यापक हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पे बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। बीएसपी भी शिवबरन पासी को अपना उम्मीदवार जो है हटा करके शिवबरन पासी को एक नया उम्मीदवार बनाए हैं, जितेंद्र सिंह को। और जानते हैं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण 18,000 वोट है और 80-60 प्लस है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी दल के नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कोई भी हो, जैसे बीजेपी के ले लीजिए, समाजवादी पार्टी या बीएसपी मायावती जी, सभी लोग लगे हैं कि यहाँ जात से ही वोटिंग होगी और यहाँ से जीता जाएगा। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं, बताइए। यहाँ जाति समीकरण का कोई प्रभाव विशेष नहीं है। यहाँ पर सारे लोग समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, चाहे वो हरिजन हो, चाहे भारतीय हो, चाहे यादव हो, चाहे पटेल हो, ब्राह्मण ठाकुर, सब समाजवादी के सपोर्टर हैं। क्योंकि बीजेपी के कारनामे को सब लोग जान गए हैं और बीजेपी का विधायक यहाँ 15 साल से है, 10 साल से 15 साल से है और एक नए पैसे का उसका कोई काम नहीं यहाँ क्षेत्र के लिए किया है। अभी जिस रोड से आप जा रहे हैं, इस रोड पर ही उन लोगों का ठेका था जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, दीपक पटेल का, और रोड का पैसा खा गए, रोड नहीं बनी थी। ये तो बाद में फिर जब सैंक्शन हुआ है तो तब जा करके ये रोड बनी है, नहीं पैसा खा गए। रोड कौन बनवाया? रोड ये प्रवीण पटेल नहीं बनवाया है, ये अलग से इसका टेंडर हुआ है, वो बना है। और वो एक बार पैसा खा गए और उसी पैसे से आकर के आज चुनाव भी लड़ रहे हैं। अच्छा, इतना पैसा खा गए कि सड़क नहीं बनी। और यहाँ की जनता कम से कम 1.5 साल जिस गिट्टी पर टहली है और उसके बाद आज जब सड़क बनी है तो उसी पैसे को जो खाए, उसी पैसे से आज चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि एक रोड अभी भी है जो इफ्को के सामने है, वीर काजी वाली। हाँ, वो भी ऐसे ही थी क्या? ऐसी ही थी। अभी उस पे कोई आज तक कोई बनी नहीं? नहीं, कोई नहीं। लोग बताते हैं पानी इतना भर जाता है। अरे इस पर भी यही स्थिति थी। इस पर भी यही स्थिति थी, पानी भर जाता था, लोग गिर जाया करते थे। बाद में ये सड़क बनी है, लेकिन उस बार का पैसा चट हो गया। तो यहाँ पर एक बात बताइए, कितने वोटों से समाजवादी पार्टी जीत रही है? समाजवादी पार्टी यहाँ पर मान करके चलिए कम से कम 2 लाख वोट से जीतेगी। अच्छा, एक लेकिन सवाल इस बात का है कि चोरी ना हो, बस बेईमानी ना हो। आज मतपत्र से चुनाव होता तो 2 लाख वोट से समाजवादी पार्टी फूलपुर विधानसभा सीट से। कुछ लोग कह रहे हैं 18,000 वोट प्लस थे। भाई केवल प्लस तो उसकी बात छोड़िए, हम जो कह रहे हैं 2 लाख वोट से जीतते, लेकिन केवल ईवीएम को हटा करके अगर मतपत्र से आज चुनाव करा दिया जाए, 2 लाख से समाजवादी पार्टी जीतेगी। ईवीएम से अगर जब तक ईवीएम है तब तो जीतने के लाले पड़े रहे। अच्छा, ईवीएम तो देखिए आप, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई, 37 सीटें जीती। गलत की सरकार। हाँ, गलत तो है। क्यों नहीं ईवीएम में जो पर्ची निकलती है, पर्ची क्यों नहीं गिनवाते हो? पर्ची गिनवाओ, जितनी वोटर लिस्ट में
वोटर लिस्ट में जितने सिग्नेचर हुए हैं उनको गिनवाओ और ईवीएम का वोट गिनवा करके तीनों को बराबर करो। अगर तीनों को बराबर है, तीनों क्यों पर्ची नहीं गिनवाते आप सब ये बताइए। ये देखिए कि आप चुनाव आयोग एक मिनट चुनाव आयोग पर्ची क्यों नहीं गिनवाता है? पर्ची गिनवाने से क्यों भागता है वो? जब ईवीएम में बटन दाब करके आप वो निकाल लिए, जो पर्ची उसमें निकली है पर्ची क्यों नहीं गिनवा रहे हो? पर्ची गिनवाओ, ईवीएम का वोट और पर्ची दोनों बराबर हो। हमें ये बताइए कि चले ठीक है, इस पे तो ईवीएम पर सवाल पे उठ रहे हैं लोग भी, जनता भी कह रही है कि बैलेट पेपर से ही कराया जाए। क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है प्रधान का वोट इतनी संख्या में सबसे बड़ा प्रधान का वोट होता है। अखिलेश यादव ने किसी इंटरव्यू में बोला था कि प्रधान का जब वो करा सकते हैं तो क्यों ये सब लोकसभा के विधानसभा सबके साथ ये सब तो उन्होंने कहा था, लेकिन होगा जनता का प्रधानी का वोट हो उसमें भी अगर ईवीएम है उसमें भी घपला है। एमएलए का हो चाहे एमपी का हो चाहे जो चुनाव हो, अगर ईवीएम से हो रहा है तो उसमें घपले हैं, कोई इसमें बट नहीं है। या उसकी पर्ची को गिनवाओ, पर्ची का वोट, ईवीएम का वोट और जितने सिग्नेचर हुए हैं वोट डालते समय वो तीनों बराबर हों। तीनों बराबर करके क्यों नहीं दिखाते हो? एक बात बताइए हमें, क्या जो अनिल यादव जी हैं, सुरेश यादव एक निर्दलीय लड़े हैं, इस पर क्या असर पड़ेगा कुछ यादव समाजवादी पार्टी? भाई ऐसा है, अगर लड़ा है तो कुछ न कुछ तो वोट काटेगा, चाहे वो कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष से कोई मतलब नहीं है। 100 200 400 वोट काटेंगे, उसके बाद वो यादव उनको वोट देने वाला नहीं है। यादव समाजवादी पार्टी को वोट देगा, बिरादरी को वोट नहीं देगा। उसकी बिरादरी समाजवादी पार्टी है। पीडीए यहाँ समाजवादी पार्टी ये पूरा पीडीए ही है, यहाँ एक जात के लोग नहीं है, पूरा पीडीए है। और क्या पीडीए वो नारा है। दीपक पटेल भी कह रहे हैं कि यहाँ विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मातारी खुद ही यही सांसद रही, माँ उनका मातारी यही खुद ही सांसद रही, तब विकास नहीं कर पाए से जीत जाए थे विकास करी। लाइट वोट तो बहुत दिए थे, बोले कहाँ लाइट दे रहे हैं? लाइट कहाँ दे रहे हैं? केसरी देवी पटेल जी बहुत, जहाँ पटेल रहे, जहाँ बाभन रहे, ठाकुर रहे, दे रहे हैं। हमारे गांव में आप चल करके या बगल में दहलापुर है, आप देख लीजिए एक लाइट हो नहीं दिए, कुछ नहीं लाइट ना, कोई लाइट नहीं है। ये लड़का है, यही लड़का है, लड़ गया एक बार तो एक लाइट यहाँ पता नहीं कैसे दे दिए। नहीं कोई लाइट वाइट नहीं है, कोई लाइट नहीं है। जनता परेशान है, खेती करने का समय आ गया। और क्योंकि आप लोग तो नेता हो, हम लोग किसान हैं, हमको खेती से मतलब है। आज हम लोग डीएपी के लिए परेशान है। डीएपी जो 13 के बजाय 2-2 हजार रुपए में बिक रही है और वही लोग बेच रहे हैं। डुप्लीकेट, वो ओरिजिनल भी नहीं मिल रही है। सारे लोग त्रस्त तो हैं, किसान पूरे परेशान हैं। किसान पूरे परेशान है। कहीं किसी सोसाइटी से लेकर के और किसी दुकान से लेकर के कहीं कोई डीएपी नहीं है। किसान न सही बीज है, न खाद है। अब किसान क्या करे? किसान तो अब बेचारा अपनी मेहनत की कमाई से जो धान गेहूं काटेगा औने पौने दाम में बेच करके डुप्लीकेट ले करके वो अपना बोएगा, क्योंकि उसको सही चीज मिलने वाली है ही नहीं है। किसान परेशान है, किसान को डीएपी चाहिए। कहाँ है डीएपी? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ माहौल पूरा समाजवादी पार्टी का बन चुका है। यहाँ समाजवादी पार्टी का पूरा माहौल है और हम लोग समाजवादी पार्टी एक बात बताओ, एक लास्ट आपसे एक क्वेश्चन आपसे लास्ट। लोगों ने कहा कि जब शुरू में देखा कि मुस्तफा सिद्दीकी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव ने टिकट दिया था मुस्तफा सिद्दीकी को, तो बोले कि अगर किसी की, कुछ यादव भी लोग बोले थे कि अगर अमरनाथ सिंह मौर्य को भी दे देते या किसी पटेल को दे देते तो जीत यहाँ हो सकती थी, लेकिन मुस्तफा सिद्दीकी को दे करके बहुत गलत किए हैं। ऐसा है ना, यह चीज आपको याद होना चाहिए। एक बार मुलायम सिंह यादव ने अतीक को वोट दिया तो बड़ा विरोध था। लेकिन जब मुलायम सिंह यही रुदापुर की बगिया में आए और लोगों की बात को पहले ही जान गए थे, उन्होंने कहा कि आखिर ये बताओ, हम सुने हैं, हम जान रहे हैं कि आप लोगों को बड़ा तकलीफ है जो, या आप लोग परेशान हो इसलिए कि जो हम अतीक अहमद को टिकट दिए हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जीतेगा तो बैठेगा कहाँ? मेरे पीछे ही तो रहेगा।
आज सिद्दीकी अगर जीत करके जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? मेरे नेता के पीछे ही तो रहेंगे। आज नेता ने जब सीट दिया है तो नेता क्या है? नेता एक बाप होता है, जानना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, पिता है वो। और अगर वो आदेश दिया है तो हम लोग जी जान से लड़ करके मुस्तफा सिद्दीकी को यहाँ से विजयी बनाएंगे। बशर्ते आप लोग एक चीज बचवा दीजिए, बस यही ईवीएम में चोरी ना हो। और कलेक्टर साहब को थोड़ा सचेत कर दीजिए, उल्टा पुल्टा ना करें, जिसे अमरनाथ मौर्य को हरवा दिए। चोरी ना करें, चोरी अगर नहीं करेंगे तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे वोट से यहाँ पर जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। दादा ये बताइए, यहाँ किसका माहौल बन रहा है? हम बताइए, कुछ बोलिए। बीजेपी का बन रहा है कि समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का यहाँ बन रहा है साहब, पूरा माहौल पूरा। ये बताइए कि बीजेपी ने तो बहुत काम कहते हैं लोग किए हैं, क्या किया है? कुछ नहीं किया है सब, वो ऐसे का तैसे है। एक मिनट, बीजेपी ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम ये किया है, पहली बार सांड छुड़वाया, गाय छुड़वाया और खेत चरवाया। 2000 रुपए तो दे रहा है। 2000 रुपए में अगर उससे पूछा जाए, 2000 रुपए में उससे पूछा जाए कि मेरे घर का खर्च 1 महीने का पूरा होगा? 2000 रुपए दे करके मेरी जो खेती चरवा दे रहे हो, क्या मेरी खेती में 2000 रुपए तक का धान और गेहूं ना होता?